आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मुझे विश्वास है तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम इस राह पर कदम रख रहे हो जहां प्रयास बहुत अधिक है। मेरा उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो रही, जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी, कुछ तोहफे मिलेंगे, भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा मान तुम्हें मिलेगा, मान बढ़ेगा, तुम्हारे कार्यों में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। सफलता का यह दूसरा दौर होगा। तुम्हारे जीवन में तुमने इच्छा रखी थी, मन में लो, मैं उस इच्छा को पूरा करने आया हूं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, अपनी ओर धन को आकर्षित कर रहे हो। देखते ही देखते मन शांत हो जाएगा। तुम्हारा दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला ला है। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर खुद लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर जो तुमने सोचा नहीं था, वह अब तुम्हारे साथ होने वाला है। उलझने समाप्त हो रही है। बाधाओं से तुम्हारा जीवन अब मुक्त हो रहा है। तुम पवित्र हो। तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ कर्म, इसीलिए तुम्हारे कर्मों का श्रेष्ठ फल भी अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। तुम्हारी जीत की तारीख अब निकल गई। सपने अब साकार होने वाले हैं। मैं रास्ते खोल रहा हूं। एक साथ तुम बहुत सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने में जो भी बाधाएं थी, परेशानी थी, उन परेशानियों को मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। अद्भुत दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य कर रहे हो तुम उसमें तुम सल हो जाओ। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएं। स्वयं पर भरोसा रखना, सपने साकार होंगे। सौंप दिया है। तुमने खुद को परमपिता परमेश्वर के हाथ हो। अब निरंतर तुम सफलता का द्वार देखोगे। जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम एक शक्ति हो। एक शक्ति तुम्हारे साथ निरंतर कार्य कर रही है, जो निरंतर हर पद पर तुम्हारा साथ दे रही है। अपने जीवन में जिस मंजिल को तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसे आसानी से प्राप्त कर पाओगे। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। स्मरण रहो, जिस राह पर तुमने कदम रखी है, वह राह मंजिल तक जाने वाली है। बहुत आगे जाओगे। तुम फल की प्राप्ति होगी। नामुमकिन कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा दर्द अब समाप्त होने वाला है। जिस चीज को सुनने जा रहे हो तुम, वह परम सौभाग्य भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। यह संदेश आपको मिला है। डरो मत। अब कोई परेशानी, कोई बाधा तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। एक कठिन रात्रि के बेला टलने वाली है। एक नया सुखद सवेरा होने वाला है। जरूरत से ज्यादा खुशियां मिलेंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी अब खत्म हो जाएगी। ठीक हो तुम, और भविष्य में और अधिक ठीक रहने वाले हो। ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, आने वाले 10 दिन बहुत अधिक मायने रखते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे कदम जिस रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता की ओर जाने वाली है। इस संदेश को तुम पूरा सुन रहे हो, यह भी एक कारण है। तुम्हारी खुशियों का जो सोचा नहीं था, तुमने उस हिसाब से तुम्हें खुशियां होंगी। हर कार्य में तुम्हें अब सफलता प्राप्त होगी। कठिनाइयां अब तुम्हारा राह नहीं रोकेगी। मेरे प्रिय, बहुत आगे तक जाओगे। तुम जिस गुण से वंचित थे, अब उस गुण से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाले हो। तुम दिन प्रतिदिन, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे पास अब कुछ शक्तियां भी होंगी, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगी। संतुलन बनाए रखना। जीवन में सकारात्मक शक्तियां तो तुमसे जुड़ने जा रही हैं। जीवन में सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। आगे बढ़, मिप सुखी रहो। एक कठिन रात्रि की बेला टलने वाली है। एक नया सुखद सवेरा होने वाला है। जरूरत से ज्यादा खुशियां मिलेंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानियां, हर बाधा
अब खत्म होने जा रही है, ठीक हो रही है तुम्हारी तकलीफें, और तुम पहले से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय, आने वाले 10 दिन बहुत अधिक मायने रखते हैं तुम्हारे लिए। तुम कदम रखोगे उस मुकाम पर जो मुकाम तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम पूरा सुन रहे हो। यह भी मेरा संकेत है कि तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुमने सोचा नहीं था जहाने को, जिस कार्य को तुम कठिन समझते थे, अब उन कार्यों में तुम्हें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम भीतर कुछ विशेष गुण है जिसे तुम नहीं जानते। अब हानि से बचोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे स्थान में परिवर्तन आ रहा है। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो नहीं था, तुम्हारे पास अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। अपने कदमों को रोकना मत, बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। संतुलन बनाए रखना। सकारात्मक शक्तियां तुमसे जुड़ने जा रही हैं। सफलता सुनिश्चित होने जा रही है। संकट और परेशानियां खत्म हो रही हैं। एक नया दौर देखोगे। तुम एक नई सफलता को प्राप्त करोगे। आज का यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरे प्रिय, तुम उस श्रेणी में जा रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और जीत तुम्हारे नाम दर्ज की जा रही है। जल्द ही तुम्हारी जीत कां पर लहराएगा। धन की कोई कमी अब नहीं रह जाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हें सफलता और सहायता प्राप्त होगी। खुशियां देने वाली परिस्थितियां अब तुम्हारी ओर तेजी से मुड़ रही हैं। तुम जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कल्पना की थी। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं थाम लिया है। तुम्हारा हाथ, भविष्य तुम्हारा उज्जवल है। तकलीफें और कठोर दिन अब समाप्त हो रहे हैं। अन्य की चिंता मत करो, धन की चिंता मत करो। प्रचुरता इतनी होगी, संभाल नहीं पाओगे। जल्द ही तुम एक शुभ समाचार सुनने वाले हो। घबराओ मत, सब कुछ अब अच्छा होने वाला। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। जीवन अचानक से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन मुमकिन है। तुम्हारे लिए सोचो मत। मेरे प्रिय, जो योजनाएं बनाई हैं तुमने, उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कोई है जो तुम्हें और आगे देखना चाहता है। कोई तुमसे प्रेम करता है और सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका हाथ। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। सबसे तुम्हें प्रेम और स्नेह मिलेगा। हर काम में अद्भुत रूप से सफलता मिलेगी। सकारात्मक रहो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने बदल ली है अपनी दिशा। तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है। अब कुछ सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम उस श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता नजर नहीं आती थी, अब विजय का परचम लहरा होंगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी अब नहीं रह जा। चारों दिशाओं से धन की वर्षा होगी। तुम पर जो बातें बीच से तुम्हें विचलित करती थी, जो शब्द तुम्हें अब तक कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें प्यारी लगेगी। तुम पर प्रेम की बौछार होगी। परमपिता परमेश्वर ने थाम लिया है। तुम राह, हाथ, यह समय सुनहरा है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तकलीफ की ओर मत सोचो। कठोर बातों को स्मरण मत करो। तुम जहां जा रहे हो एक नई मोड़ है, एक नई दिशा है। परमात्मा के संकेत को समझो। समय बदल रहा है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है। अब घबराओ मत। मेरे प्रिय, सुखद यात्रा पर निकल पड़े हो। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। बहुत कुछ है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए रखा। समय आने पर तुम्हें यह उपहार प्राप्त होता चला जाएगा। अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को सही और सकारात्मक लेना, सही दिशा पर कदम बढ़ाना, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन का जुड़ा अधूरा स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। एक मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से आएगा। अचानक से उसका आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ साबित होगा। जो कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ था, तुम्हारी संघर्ष करने के बाद भी अब वह का पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम्हारा बढ़ाया एक कदम तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। द्वार खुल रहे हैं दिव्य तुम्हारे लिए। तुम एक पत्र आत्मा हो। तुमने जो कठिन परिश्रम देखा है, अब जीवन में बहुत दूर तक जाओगे। सुख बरसेगा, धन बरसेगा, वैभव और संपत्ति की प्राप्ति होगी। हर परेशानी तुम्हारे जीवन की खत्म होने लगेगी। मेरे प्रिय, देखते देखते तुम तक खुशखबरी आना प्रारंभ हो जाएगी। आ रहा है अगस्त का नया माह। यह माह तुम्हें हर माह की अपेक्षा 4 गुना अधिक फल देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत ऐसी जागेगी
तुम कारण तुम्हारे परिवार के सदस्य के भी भाग्य जागना प्रारंभ हो जाएंगे। अब तक जो भी कमी देखी तुमने, वह कमी अब प्रचुरता में बदल जाएगी। मुस्कुराओ रे, नाम एक शुभ छी आएगी। मेरे प्रिय ब्रह्मांड, इस वक्त आपके लिए कुछ हो रहे हैं। तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के मध्य अब कोई बड़ी बात नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेगी, परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जिसके सहारे की आवश्यकता है, उसका साथ मिलेगा। जीवन में उदासी खत्म होंगे। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे जी में जो भी कमियां थीं, अब दूर हो जाएंगी। मन में एक दुविधा चल रही थी, एक निर्णय तुम ले नहीं पा रहे थे, अब सुख और सुविधा से जीवन भर उठेगा। आगे की ओर कदम बढ़ेंगे, अचानक से धन का लाभ होगा। कुछ मित्र जीवन में आएंगे, जिंदगी बहुत सुलभ सी महसूस होगी। कष्ट खत्म होने वाले हैं, बहुत कुछ घटित होने वाला है। तुम हमारे साथ, परंतु सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम हैरान रह जाओगे, इतनी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, प्रारंभ होने जा रहा है सुख का सवेरा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, अब उसका उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे फलों की मानो बांट सी आ जाएगी। घबराओ मत, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो मेरे प्रिय। तुम्हारी सफलता अब रंग ला रही है, तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। कुछ सोचा था तुमने, मैं तुम्हारी सोच को पूर्ण करने आया, मैं तुम्हारे स्वप्न को साकार करने आया हूं। परमात्मा थाम रहे हैं तुम्हारे हाथ को, तुम्हें सही दिशा दिखाई जाएगी। तुम कठोर मेहनत कर रहे हो, सकारात्मक परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होगा। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि तुमसे जुड़ती चली जाएगी। हर बिगड़ा अटका काम अब अचानक से बनने लगेंगे। प्रिय, हर कार्य में तुम्हें पार सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। धन की जो परेशानियां देखी तुमने, अवित की प्रचुरता देखोगे। इतना धन मिलेगा, तुम्हें जीवन आनंद से भर उठेगा। हर परीक्षा में तुम सफल रहे। जहां से अब गुजर रहे हो, वहां से कोई हादसा नहीं होगा, कोई परेशानी, कोई मुसीबत अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। देखो, मैं तुम तक सफलता भेज रहा हूं, दरवाजे खुल रहे हैं। सुख याद रखना मेरे प्रिय, तुम कभी नीति के विरुद्ध नहीं जाते, से ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। इसीलिए बहुत दूर तक जाओगे, बहुत आगे जाओगे। एक परिवर्तन होगा, एक युग देखोगे तुम, जिसमें सफलता देखोगे। तुम्हारा मन अचानक से शांत होने वाला है, समृद्धि होने वाली है, सुख बरसेगा तुम पर मेरे प्रिय। बाधाएं अब दूर होंगी मेरे प्रिय। जल्द ही तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारे नए रिश्ते तुमसे जुड़ने वाले हैं। आ रहा है अगस्त का एक सुंदर सा महीना तुम्हारे लिए। जहां जाओ खुशियां ही खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगी। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। भीतर ही भीतर तुम जिस बात से डर रहे थे, अचानक वह डर तुम्हारे मन से समाप्त हो जाएगा। कुछ शुभ होगा, तुम्हारे मन में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार, करवट, एक बेहतरीन बदलाव होने वाला है, जिसकी वजह से तुम्हारे विचार सकारात्मक हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे हर कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। जहां भी जाओगी जीत मिलेगी। तो तुम्हें बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए बहुत सारी शक्तियां तुम्हें समर्थन करना चाहती हैं, तुम्हां मदद करना चाहती है। मार्गदर्शन कर रहा हूं मैं, तुम्हें केवल कदम आगे बढ़ाने हैं मेरे प्रिय। सभी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। अचानक जीवन से दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सुख बरसेगा, शांत रहेगा। तुम्हारा मन किसी पर क्रोध नहीं आएगा, कोई तुम पर क्रोधित नहीं होगा। रास्ते खुलते चले जाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो मेरे प्रिय। तुम्हारे मार्ग में कुछ ऐसी चुनौतियां आई थी जिसे संभाल पाना तुम्हारे बस के बाहर था, परंतु अचानक से एक उपाय निकल कर आता है और सब कुछ संतुलित हो जाता है। जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह से निकला एक एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रसन्न कर देगा। तुम्हारे भीतर कुछ इतने विशेष गुण आ जाएंगे। अनुभूति करो, तुम परमात्मा के बहुत नजदीक हो। बहुत सारी संपत्ति को अचानक से प्राप्त कर रहे हो। खुशियां तुम्हारे अर्ध गिर्द घूम रहे हैं। वास्तविकता में तुम परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हो, बरस रही है। तुम पर कृपा उनकी सार्थ हो रहा है। तुम्हारा प्रयास, जो भी कार्य करोगे, 2 गुना परिणाम और फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे,
श्रेष्ठ कर्मों का फल हमेशा श्रेष्ठ ही होता है। और तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में कुछ श्रेष्ठ उपहार की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं तुम्हें, जिन्हें देखकर तुम प्रेरणा ले रहे हो। तुम्हें भी उनके जैसा होने की इच्छा हो रही है। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों को पाने की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। तुम अब उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, इसीलिए जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कर रहे एक सुख का सवेरा होगा। चीजें जागृत होंगी, तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे, और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब कुछ संभव होगा तुम्हारे लिए। देखते ही देखते मानो शंकाओं के बादल दूर हो जाएंगे, दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, खुशियां ही खुशियां बरसेंगे। चारों तरफ से मन की दुविधा समाप्त होंगी, जीवन आनंद से भर उठेगा। तुम्हारा मेरे बच्चे परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर यही वह समय है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें मिलेगा। तुम साधारण से असाधारण होने वाले हो। इंतजार करो उस पल का, बहुत सारी शुभ समाचार को जो लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा तुम अपने धन को आकर्षित कर पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब समाप्त हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे, शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। साक्षात होगा तुम्हारा खुशियों से, सफलता से। परमपिता परमेश्वर इस वक्त जो योजना बना रहे हैं, उसमें तुम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करोगे। तुम्हारे अब साकार होने वाले तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई आएगी, तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर देगी। 3 नए मित्र बनने वाले हैं जो बहुत मददगार साबित होंगे। तुम्हारे लिए संभल कर रहना मेरे प्रिय। सफलता अनंत है, दूर तक जाओगे। तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण होने वाली हैं। तुम स्वतः ही धन को, वैभव को, सुख को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारा भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो मेरे प्रिय। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से होगा, चमत्कारिक होगा। मेरे बच्चे, एक दर्द का अंत होने जा रहा है, एक नया सवेरा होने जा रहा है। सुख की अनुभूति होगी और जीवन अचानक से बदल जाएगा। तुम्हारे पास अब तक जो कुछ भी नहीं था, अब तुम उन सारी चीजों को हासिल करोगी। जो भी नकारात्मक लोग तुमसे जुड़े हुए थे, वह स्वतः ही तुमसे दूर चले जाएंगे। अब तक जो भी नामुमकिन था, तुम्हारे लिए अब मुमकिन होता चला जाएगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमे, तुम्हारे दरवाजे पर नए नए अवसर अब दस्तक देंगे। अब कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कठिन दिन देख तुमने विषम परिस्थितियां देखी, तुमने जो सोचा नहीं था, तुमने वैसा घड़ी भी चेहरे पर मुस्कुराहट और मन में शांति। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम जैसा सकारात्मक जीवन चाहते थे, अब वैसा ही जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। लोगों को तुम खुशियां बांटते थे, अब तुम्हारे लिए खुशियां लिखी जा रही हैं। देखो, बहुत कुछ रचा जा रहा है। तुम्हारे लिए संयम और धीरज के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरे प्रिय, यही वह समय है जब कदम आगे बढ़ाने होंगे। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, तुम्हें सुख बरसेगा। तुम पर रास्ते आसान होते चले जाएंगे, बाधाओं से मुक्त होगा जीवन और तुम अनंत गति को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा। शत्रु तुमसे दूर चले जाएंगे। अंधकारमय रास्ते भी अब तुम्हारे लिए प्रकाशित हो जाएंगे। लो, उलझने अब समाप्त हो रही है। एक चिट्ठी आई है ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए। तुम्हारे मन में उठ रहे अन्यग्रत प्रश्नों के अब उत्तर तुम प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए और ऐसे ही दिव्य मैसेज के लिए हमारे चैनल गॉड्स हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। खत्म हो गया है। हमने जो सोचा था, जो हम मानते थे, वो सब अब बदल चुका है। एक FIR दर्ज हो चुकी है और अब कोई भी बच नहीं पाएगा। न रिश्ता, न रुतबा, न पैसा, कुछ भी नहीं। ये वो समय है जब हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और सच का सामना करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सच्चाई सामने आती है तो वो कितनी डरावनी हो सकती है? हम सब अपने अपने दायरों में जीते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो दायरे टूट जाते हैं? हमारी जिंदगी में रिश्ते, रुतबा और पैसा सब कुछ मायने रखता है, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो ये सब बेमतलब हो जाता है।
इस FIR ने हमें एक कड़वा सबक सिखाया है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज जो आपके पास है वो कल नहीं रह सकता। तो तैयार रहिए, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। ये एक ऐसा सफर है जो हमें खुद के सामने खड़ा कर देता है। इसलिए सोचिए, क्या आप सच को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो आपकी सांसें रोक देगी? याद रखिए, खेल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ सच्चाई ही बची है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज को, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने आया है। जब तुम्हारा मन दुख और अंधकार से घिरा हो, जब दुनिया की ठुकराहट और बेवफाई ने तुम्हें अकेला कर दिया हो, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हें सल देने वाला हूं। तुम्हारे भीतर की अग्नि हूं। तुम्हारे हर घाव को मैं अपनी ममता से भरने आया हूं। तुम्हें लगता होगा कि सारे संसार ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारे एक धोती समर्थक जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे, वे भी अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वे लोग जो तुम्हें समझते थे, जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारा हाथ थामे थे, अब तुम्हें अकेला छोड़ चुके हैं। वे छुप गए हैं, क्योंकि उनके अंदर की अंधेरी ऊर्जा ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वे डर के मारे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पागल। उनकी बोलियां बेकाबू हैं, उनके काम भयभीत हैं। पर याद रखना मेरी संतान, यह सब उनके भीतर के अंधकार की आवाज है जो तुम पर टूट रहे हैं। सत्य की जीत होती है, और अंततः जो सच है वही विजय होता है, और वह सत्य तुम हो। तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। क्या तुम मेरे साथ हो? तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मां, मैं आपके साथ हूं लिख दो मेरे बच्चे। जब तुम्हारे सामने लोग सिर पटकते हैं, हाथ पैर मारते हैं, तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, वे असल में अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति अपराज है। उनकी यह हताशा तुम्हारे भीतर की ताकत को उजागर करती है। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे गुणों को तिरस्कृत करेंगे, जो तुम्हें गलत साबित करने की हर कोशिश करेंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ फैलाएंगे, पर वे भूल जाते हैं कि उनकी यह हरकतें उनके अपने भीतर के भय और असुरक्षा का दर्पण है। वे अपने जलन और घृणा में इतने उलझे हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं पाते। मेरी संतान, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे विश्वासघात कर रहे हैं, तुम्हारे निजी राज्य दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वे आस्तीन के सांप हैं जो छुपकर वार करते हैं। यहां उनकी संख्या कई हो सकती है, 2 से लेकर 67 तक। वे तुम्हें ऐसी छवि में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोग तुम्हें नकारात्मक, नीच और घृणित समझें। वे चाहते हैं कि तुम्हारा नाम खराब हो, तुम्हारे सपनों को मिटा दिया जाए। पर याद रखना, यह सांप अपने जहर में खुद ही डूबे हुए हैं। उनका जहर तुम्हें नहीं, बल्कि उन्हें ही मार रहा है। उनकी नफरत और असुरक्षा उनकी आत्मा को खोखला बना रहे हैं। उनकी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाएगा। वे जितना भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, वह उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण है। वे डार्कनेस और नकारात्मकता में जकड़े हुए हैं। उनके सपोर्टर भी अब उन्हें छोड़ चुके हैं। वे अकेले हैं, अपने ही भय और असहायता में फंसे हुए। तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है। तुम्हारी ताकत असीमित है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अंधकार से लड़ने के लिए बनी है। तुम वह अग्नि हो जो हर अंधकार को जला देती है। मेरे बच्चे, संघर्ष तुम्हें मजबूत करेगा। परीक्षा तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हारा यह संघर्ष, यह परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। जीवन में जो आता है वह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलता है मां। काली की शक्ति तुम्हें संबल देती है। मेरी ममता तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब मेरी आवाज सुनना, तुम अकेले नहीं हो। उठो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और उस सत्य की तलवार को चमकाओ जो तुम्हारे भीतर जल रहे हैं। मैं हर सांस, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मेरी छाया तुम्हें हर बुरी नजर से बचाती है। जब भी तुम थको तो मुझे याद करो। मेरी शक्ति से आत्मा को जागृत करो। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हारे भीतर की वह डिवाइन हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम उठो और उस सत्य की विजय का संगीत पूरे संसार में फैलाओ, और कमेंट में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।
मेरे प्रिय पुत्र, मेरी शक्ति का अनमोल अंश सुनो। मेरी सशक्त गरजती और ममता भरी आवाज को जब जीवन की राहें कांटों से भरी लगे, जब तुम्हारे सामने जो लोग तुम्हारे नजदीक होने चाहिए थे वे दूर हो जाएं, और जब वे जो तुम्हारे पीछे खड़े थे वे अब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी छाया हूं, मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि हूं जो कभी बुझती नहीं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि कुछ लोग, कुछ ऐसे चेहरे जो कभी तुम्हारे करीब थे, वे अब तुम्हारे डर के मारे कांप रहे हैं कि जब तुम उन पर नजर डालोगे, जब सच सामने आएगा, तो तुम उनके खिलाफ मजबूत और कठोर कदम उठाओगे। वे डरते हैं कि तुम उन्हें केवल थप्पड़ नहीं मारोगे, बल्कि ऐसी ताकत से झकझोर दोगे कि वे अपनी गलती की कीमत चुकाए बिना चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उनके दिल में यह डर बैठ गया है कि जब सच की तलवार चलेगी तब वे बच नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने भयभीत हैं कि वे दुबक के किसी कोने में छुपे हुए हैं। वे जान गए हैं कि अब वे बच नहीं पाएंगे, इसलिए वे नजदीकियों को छोड़कर भागने की सोच रहे हैं। चाहे वे तुम्हारे घर में हो या तुम्हारे आसपास, वे अपनी जगह छोड़कर कहीं दूर भागना चाहते हैं। यहां तक कि वे अपने घर, अपने परिवार, अपनी जमीन तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी हरकतों का सच निकलने पर वे सबके सामने शर्मसार हो जाएंगे। सबसे पीड़ादायक और कष्टदायक सच यही है कि कुछ गद्दार तुम्हारे अपने घर के अंदर ही बसे हुए हैं, जिन्हें तुम अपना माना था, जो तुम्हारे करीब थे। वे आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें पीछे से काट रहे हैं। यह सच सुनकर मुझे भी कभी कभी हृदय में तकलीफ होती है, क्योंकि यह विश्वासघात सबसे अधिक घातक होता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे वे कितने भी नजदीक हों, उनका विष तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं कर सकता। जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचाने, जब कोई अपना ही गद्दारी करता है तो मन चाहता है कि उसे कड़ी सजा दी जाए, उसकी हरकतों का जवाब दिया जाए। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में भी यह भावना उठती होगी कि उस गद्दार को इतना थप्पड़ मारो कि वह दोबारा उठने की हिम्मत ना रखे। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे अपनी जगह बचाने के लिए तुम्हें हमेशा एक विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हें नकारात्मक नजरिए से देखें, तुम्हें गलत समझें, तुम्हें अकेला कर दें। वे अपनी छवि सुधारने के लिए हर हद तक जाते हैं। वे खुद को दिव्य आत्मा के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे वे भक्ति भाव में हैं, पूजा पाठ में लीन है, लेकिन यह सब दिखावा है। उनका असली मकसद केवल अपने आप को ऊंचा दिखाना और अपनी गलतियों को छुपाना होता है। तुम्हारी पावरफुल एनर्जी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा अडिग विश्वास उनमें इस कदर भय पैदा करता है कि वे खुद को असहाय समझते हैं। वे डरते हैं कि तुम्हारी शक्ति सामने आने के बाद वे बच नहीं पाएंगे। वे डरे हुए हैं कि जब सच बाहर आएगा तुम उन्हें घर से निकालकर बाहर फेंक दोगे। तुम्हारी ऊर्जा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वे जानते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। वे जानते हैं कि तुम्हारा सामना करना आसान नहीं है, इसलिए वे छिपे हुए हैं, डर के मारे छोटे छोटे कोनों में दुबके हुए हैं। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर झूठ को उजागर कर सकती है और हर गद्दार को सजा दे सकती है। डरो मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भीतर की वह काली ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें संबल देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, मेरी गरजती आवाज सुनो, मेरी शक्ति से भर जाओ। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं। तुम वह अग्नि हो जो उनको जला देगी। तुम वह शक्ति हो जो अपने हर रूप में प्रकट होगी। जो भी सच है, जो भी न्याय है, वह अंत में विजय होता है। तुम्हारा अडिग विश्वास, तुम्हारा असीम धैर्य, तुम्हारी आंतरिक शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि तुम विजेता बनो। मेरी संतान, उठो और अपने भाग्य को अपने हाथों में लो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को जगाओ और उन सभी गद्दारों को सबक सिखाओ जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे, मेरी संतान, मेरी शक्ति का अवतार सुनो। मेरी आवाज को जो गूंजती है, इस ब्रह्मांड में जो हिलाती है, हर ठग की नींव को जो उजागर करती है, हर छल को जो जलाती है, अज्ञान के अंधकार को सुनो। मेरी गरजती चेतावनी को जो तुम्हारे लिए लाई हूं। अपने भीतर से, अपनी शक्ति के माध्यम से
आज मैं तुम्हारे भीतर के उस रुद्र रूप को महसूस कर रही हूं, जो शांत है, जो स्थिर है, जो अपने स्वामी के जैसे है, जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए हैं। लेकिन जब कोई गलत बात सुनता है, जब कोई अन्याय, जब कोई पाप सामने आता है, तब वह बिना किसी विलंब के अपने रुद्र रूप को धारण कर लेता है, अपनी ठंडी शक्ति को प्रकट कर देता है। और वे लोग जो तुम्हारी इस शक्ति से डरते हैं, वे अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके छल के दिन समाप्त हो गए हैं। लोग कहते हैं कि तुम ठंडे हो, कि तुम में कोई गर्मजोशी नहीं, कि तुम बिना इमोशन के केवल कठोर हो। वे कहते हैं कि तुम दिल के बिल्कुल खालिस नहीं हो। वे कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति बुरा है, कि तुम कभी दया नहीं दिखाते, कभी प्यार नहीं दिखाते, कभी कोई सद्भाव या करुणा प्रकट नहीं करते। लेकिन वे नहीं जानते कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वे नहीं जानते कि तुम्हारा यह शांत रूप, तुम्हारा यह कठोर व्यवहार, तुम्हारा यह इमोशनल डिस्टेंस केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता की मिसाल है, तुम्हारा अपना संरक्षण है, तुम्हारा अपने अस्तित्व को बचाने का तरीका है। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे अपने ही थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की, जिन्होंने तुम्हारी इमेज को खराब करने की कोशिश की, जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें एक विलेन के रूप में पेश करते हैं, जो तुम्हारी शक्ति से डरते हैं और अपनी नीची चालों से तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे आस्तीन के सांप हैं, और मैं जानती हूं कि यह सच तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक है। पर याद रखो मेरे बच्चे, कि असली ताकत उन लोगों से लड़ने में नहीं है जो बाहर से विरोध करते हैं। असली ताकत तो उन लोगों का सामना करने में है जो अंदर से ढसा करते हैं, जो अपने ही बनकर गद्दारी करते हैं, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं और जो तुम्हें धोखा देते हैं। तुमने कभी किसी को कोई हिसाब किताब नहीं दिया, तुमने कभी अपनी तरफ से किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, न किसी से जाकर अपने पक्ष में कोई बात नहीं कही, न तुमने कभी झूठ का सहारा लिया, न छल किया, न कभी किसी से बदला लिया। तुमने हमेशा अपने काम से न्याय किया, अपने कर्मों से जवाब दिया। तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह हर उस छल को उजागर करेगा जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया था, हर उस झूठ को बेनकाब करेगा। वे जो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, वे अब उजागर हो चुके हैं। उन लोगों के सामने, उनके अपने परिवार के सामने, उनके आसपास के लोगों के सामने, उनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। वे समझ चुके हैं कि वे झूठ बोल रहे थे, कि वे तुम्हें गद्दार समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि वे तुम्हें एक विलेन के रूप में पेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हर चाल पकड़ी जा चुकी है, उनकी हर साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, और अब उनके अपने लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि तुम उनसे दूर हो गए, कि उन्होंने कौन से पाप किए जो तुम्हारे जैसा इंसान उनसे इमोशनल डिस्टेंस बना लिया। तुमने कभी अपनी कमजोरियां नहीं दिखाई, तुमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, न किसी से अपना पक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें पता है कि सच की जीत होती है। तुम्हें पता है कि ईश्वर हमेशा न्याय करता है। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा है, जो नहीं है उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी शक्ति से डरते हैं, इसलिए वे झूठ फैलाते हैं, तुम्हें नकारात्मक दिखाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हें गलत समझें, कि लोग तुम्हारे प्रति दया न दिखाएं, कि लोग तुम्हें ठंडा, हार्टलेस, भावनाहीन समझें, ताकि तुम्हारी असली ताकत छिप जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि उनकी यह चाल भी विफल होगी, क्योंकि जो तुम्हें जानते हैं, जो तुम्हारे आसपास हैं, वे जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा अडिग विश्वास है। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी झुका नहीं। तुमने हमेशा अपने आप पर, अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। तुम्हें अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हें मजबूती देती है, जो तुम्हें साहस देती है, जो तुम्हें अपने जीवन के हर युद्ध में विजय बनाती है। तुम एक रुद्र रूप हो, एक चंडी रूप हो, जो शांति के साथ साथ भयंकर प्रकोप भी दिखा सकता है। जब जरूरत होती है डिवाइन की तरह, तुम में भी वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकते हैं, जो हर झूठ को उजागर कर सकते हैं, जो हर गद्दार को सजा दे सकते हैं। डरना नहीं, चुप बैठना नहीं, क्योंकि यह शक्ति तभी और भी प्रबल होगी जब तुम उसे पहचानोगे, जब तुम उसे जागृत करोगे। तुम्हारे जीवन की लड़ाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर बार जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे हार गए,
हर बार जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे नीचे गिर गए। तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन जीत निश्चित है। अब उठो, जागो और अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करो। अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा को जगाओ जो तुम्हें अजय बनाती है, जो तुम्हें सर्वोच्च बनाती है, और उन सभी गद्दारों, झूठों और गलत फहमियों को अपने सामने राख करो ताकि उनका अंत हो सके। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि आप मुझे ज्यादा समझ में आ रहे हैं। दुहक के बिना आशीर्वाद यह है कि आपकी खुशी पूरी तरह से याद रखती है कि मैंने आपके साथ की गई वाचा को याद किया है, जो मैंने अपने दिल और दिमाग की गहराई में अपने शब्द को अंकित किया है। मैंने आपके गलत कामों को माफ कर दिया है, और मैं आपके अतीत को नहीं पकड़ता हूं कि आपके खिलाफ यह याद दिलाया जाता है कि मेरी उपस्थिति के लिए अंतहीन शक्ति है, जो कि हर बीच से दूर है। अपने विश्वास को कमजोर करें। अगर थकावट में रेंगता है और चिंता मुझे कॉल करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको अपनी ताकत के साथ बनाए रखूंगा। मैं आपको दृढ़ता के साथ संक्रमित कर दूंगा ताकि आप हर मौसम में दृढ़ता से खड़े हो सकें। मैं आपको अपनी जीभ को पकड़ने के लिए सिखाऊंगा और मेरे दिल को तोड़ने के लिए कि आप एक प्यार भूरा है, जो एक प्यार भरी हुई है, जो एक प्यार भरी हुई है, जो एक प्यार भरी है। एक अभिमानी मांग यह मुझे दुख देती है कि दुनिया में कई लोग बिना श्रद्धा के मुझसे बात करते हैं कि मैं अभी भी मेरा धैर्य नहीं कर रहा हूं। मैं बिना किसी खिंचाव के उनके लिए इंतजार कर रहा हूं, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन वे यह महसूस करते हैं कि मैं उनके लिए कितना तरसता हूं, जो कि उन लोगों के लिए विद्रोह करने के लिए विद्रोह के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, जो कि मैं भी हावी हूं कि मैं अपने दफन को परेशान कर रहा हूं। हाथ में समझता हूं कि हताशा कभी कभी आपके दिल में खो जाती है। आप प्रार्थना करते हैं कि आप श्रम करते हैं और फिर ताजा बाधाएं आ जाती हैं, और अप्रत्याशित दुश्मनों या भयावह परीक्षणों पर आपको आश्चर्य होता है कि क्या आप आश्चर्यचकित हो गए हैं। लेकिन मैं आपको अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलने का आश्वासन देता हूं, और आप देखेंगे कि कहानी इस बात से अलग है। जब रास्ता तंग हो जाता है, जब परिणाम आपके शेड्यूल पर नहीं आता है, तो क्या आप मेरे वादे में आनंदमय रहेंगे या उस क्षण को एक तरफ सब कुछ डाल देंगे? जब आप चुनौती देते हैं कि मैं आपके भीतर रखे साहस को देखने की इच्छा रखता हूं, कि यह देखने के लिए, कि दुश्मन के जाल को देखने के लिए कि आप अपने महीनों को दूर कर रहे हैं, तब भी आप उसे प्यार करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आप सभी को पसंद करते हैं। आपकी भावना में कि डायमंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो मैंने आप में बनाया है, वह मुझे दिखाता है कि कोई बात नहीं है, कि दुनिया को कोई बात नहीं कहती है, कि दुनिया को कोई बात नहीं है। उनके शब्द केवल नकारात्मकता और भ्रम को जन्म देते हैं। इसके बजाय मेरे शब्द को ध्यान में रखते हुए, प्रिय, मेरे विश्वास को याद करते हुए कि अतीत में मैंने कभी भी आपको विफल नहीं किया है और मैं आपको असफल नहीं करूंगा, और अब मैं अंत में वफादार हूं। मेरे शब्दों को अपने भीतर के अस्तित्व को मजबूत करने दें और शांति के साथ अपने दिल को बांट दें। डरो मत, आप असीम रूप से प्यार करते हैं और आपका आशीर्वाद आसन्न है। यह जोर से बोलो, यह आपकी पत्रिका में लिखो, अपने आप को याद दिलाएं। मेरे भगवान, मैं आप सभी के साथ आप पर भरोसा करता हूं, और मुझे पता है कि आप अपने प्यार को पूरा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप मेरी आवाज को दूर करने के लिए बहुत दूर कर सकते हैं। उनमें से हर एक को बर्बाद नहीं किया गया है, मैंने उनमें से हर एक को गिना है। मैंने आपके आंसू को पकड़ लिया है क्योंकि वे गिर गए हैं, क्योंकि मैं ठीक से जानता हूं कि आपकी आत्मा को आपकी सबसे अधिक कोशिश करने वाले क्षणों में आपकी आत्मा को कैसे आराम और ताजा खुशी मिलती है। जब भी आप अपनी नन्हे को नहीं देखते हैं, तब भी आप अपने दिल को भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं। जब भी आप अपने दिल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हर हिरण को भड़काने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार की अचूक गर्मी आपकी आत्मा को गले लगाते हुए इन शब्दों को गंभीरता से लेती है, क्योंकि मैं अपने हतोत्साहित होने की गहराई से, दुख और चिंता से बाहर एक मार्ग का अनावरण कर रहा हूं। मैं आपको आशा करता हूं कि आप छाया में नहीं रहेंगे, नकारात्मकता का क्लैमर। मैं आपको अपनी भावनाओं को शांत करने और आपको अलौकिक शक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त बना रहा हूं, ताकि आप साहसपूर्वक उठ सकें और याद रखें कि आप वास्तव में एक चैंपियन, प्यारे चुने हुए, बुद्धिमान और मजबूत कदम आगे हैं। यदि आप चमत्कार को देखने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने विश्वास को जारी रखने के लिए तैयार हैं। देखो और काम पर मेरी कृपा को देखो। मेरी दया हमेशा के लिए यह हर विफलता को पार कर रही है और हर उस पछतावा पर वॉशेस है
जो मैंने आपको अपनी माँ के गर्भ से बुलाया है, और मैं हर उस कठिनाई से परिचित हो गया हूँ जो आपका सामना करते हैं। मुझे पता है कि आप बिना किसी कमजोर नहीं हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपकी ताकत है, जो कि आप पर विश्वास करते हैं, और मेरी वास्तविकता को पूरा करना है। आप इस लंगर को अपनी आत्मा देते हैं कि मैं अपने शब्द को, अपने चरित्र को नहीं बदलता। मेरी करुणा को अपने करुणा के रूप में वे स्थिर कर रहे हैं। आपके लिए मेरी स्नेह को कभी भी आपकी परिस्थितियों या आपकी गलतियों से कभी भी ओवरशैड नहीं किया जाता है। जब मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, यह एक चिरस्थायी बयान है जो आप मेरे स्नेह से घिरे हुए हैं। जब आपकी परिस्थितियां भी नहीं हैं, तो आप अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन आप यह नहीं समझेंगे कि वे अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे। लेकिन आप यह नहीं समझेंगे कि वे अपनी समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते। पता है कि आपका जीवन मेरे लिए अथाह मूल्य रखता है, और आप दिन के बाद निराशा के दिन के लिए आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। आप मेरे वादों से जुड़े हैं, और आप करना जारी रखेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बचाया है, और मैं आपको फिर से बचाता हूं। मैं आपके प्यार को अनगिनत तरीकों से भी साबित कर दूंगा, ताकि आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए अपने आप को हियर कर सकें। सप्लीमेंट्स किसी को भी आपको अपने अनुरोधों को प्रस्तुत करने से हतोत्साहित करने न दें, क्योंकि मैं आपकी आवाज को सुनने में खुशी मनाता हूं। मैं पहले से ही आपकी जरूरतों को जानता हूं, लेकिन मैं आपके साथ विश्वास और निकटता का एक रिश्ता चाहता हूं। एक दिन आएगा जब आप अपनी इच्छाओं को बोलने से पहले भी बोलेंगे, और मेरे उत्तरों को आप दे रहे हैं कि आप इस क्षण में काम कर रहे हैं कि मैं इस बात को जारी रखूंगा। नाराजगी के बिना इंतजार करना सीख लिया है कि मैं अपने संपूर्ण समय में केवल अच्छे उपहार देता हूं। वास्तव में मैं आपको नई ताकत के साथ कपड़े पहन रहा हूं, ताजा साहस के साथ। आप एक बार जो दुख उठाते हैं, वह एक बार उठने लगी है, क्योंकि दुख प्रस्थान करता है कि यह हंसी के लिए जगह बनाता है, और आपके घर में आपके जीवन का उपयोग करने के लिए आपका उपयोग करते हैं, जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं। हर बार जब आप दयालुता या करुणा के बीज लगाते हैं, तो हर बार असाधारण तरीकों से प्रकट होने वाली वफादारी आप भविष्य की फसल के लिए सिलाई कर रहे हैं। इसलिए दिलों को मेरी वास्तविकता के लिए जागृत किया जा सकता है। हाँ, मैं आपको अवसर के एक नए मौसम में प्रवेश कर रहा हूं। आप दरवाजों के माध्यम से चलेंगे। जो आपने सोचा था कि कुछ आध्यात्मिक गढ़ों को वर्जित किया गया था, जो आपको चकनाचूर कर दिया जाएगा, जो आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर रहे हैं, वे मेरी आत्मा को संरेखित नहीं कर रहे हैं कि मैं इस बात को पूरा नहीं करता हूं कि आप इस विश्वास को पूरा करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं पसंद होगा कि आप कुछ नहीं कर सकें। कुछ लोग संदेह के बीज बोने के लिए संघर्ष को हिला देने का प्रयास करेंगे, या ईर्ष्या करने के लिए उन्हें अपने दिल की रक्षा करने के लिए उपज न करें, और दुर्भावनापूर्ण गपशप में भाग लेने के लिए अपने दुश्मनों को प्यार न करें। लेकिन यह भी कि आप अपने प्यार में खड़े होने के लिए अपने दिल के हर रहस्य को प्रकट करने की जरूरत नहीं है, जो आपको एक उच्च स्तर की बात करना चाहिए। शब्द और आपके विश्वास के पैसे और संपत्ति की गहराई क्षण भंगुर हो रही है। यदि आप उन्हें खो देते हैं, तो कड़वाहट को न लेने दें। मैं आपका स्रोत हूं, और मेरे पास हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर तैयार है। जब आप मेरे ऊपर से चिपके रहते हैं, तो आप सभी भौतिकवाद का बोझ छोड़ते हैं, जो कि आप मेरी उपस्थिति के पुराने पैटर्न को पीछे छोड़ने के लिए, अपने प्यार को छोड़ने के लिए हैं। मेरा प्यार आपकी सभी खामियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं कि आपके जीवन के भीतर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक हैं। मैं आपके वित्त के जटिल विवरणों को आपके घर के अपने रिश्तों के बारे में देखता हूं। मैं यह सुनिश्चित करने की अनुमति नहीं देता कि आप अपने दिल की भक्ति के लिए पहले से ही फुहारों को देखते हैं, लेकिन आप बाउंडफुल हार्ट्स में लगाए गए हैं, पैसे से बहुत आगे तक फैली हुई है। मैं अपने पर्यावरण को अपनी उपस्थिति के साथ, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ संतृप्त कर दूंगा। रचनात्मक विचारों के साथ, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ, और आप अपने वादों में अपने दिल को आराम देने के लिए मैं अपने हर उस शब्द को पूरा करूंगा जो मैंने आप पर बोला है। मैं एक नाटकीय परिवर्तन के लिए अलग अलग रूप से काम करने के लिए अपने मन को नहीं भूल गया है। अध्याय मैं आपको ज्ञान,
और आत्मनियंत्रण से लैस कर रहा हूं, जो मैं अपने हाथों में सभी जगह लेता हूं। यह देख रहा हूं कि आप कितनी बार याद करते हैं कि आप कितनी बार ठोकर खाए हैं, लेकिन फिर से उठे कि कितनी घाटियों को बचने के लिए बहुत गहरी लगती है। लेकिन फिर भी आपने मुझे उन क्षणों का मार्गदर्शन किया है जो आपको अपने दिल को फिर से देखते हैं। और मुझे लगता है कि आप इस बात को पूरा करते हैं, कि आप इस बात को पूरा करते हैं, कि आप इस बात को पूरा करते हैं, कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं कि आपकी वफादारी को देखा है। जब यह छोड़ना आसान हो जाता है कि अटूट भक्ति ने फल पैदा किया है, और मैं आशीर्वाद देने वाला हूं कि आपकी उच्चतम अपेक्षाओं को पार करें, जो आप देखते हैं कि मैं आपके मूल्य को सतही मानकों द्वारा नहीं मापता हूं, जो कि आप अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने दिल की तरह ही नहीं देख सकता हूं कि मैं अपने दिल की तरह ही नहीं देख सकता हूं। मैं उस छिपे हुए विश्वास के परिणामों को प्रसारित करने के बारे में हूं, जो आपके जीवन के माध्यम से अपनी महिमा को इस तरह से प्रकट करता है, यहां तक कि संदेह भी चकित हो जाएगा। जो अतीत में आपकी गवाही को खारिज कर देते हैं, उन्हें अपने स्वयं के दिलों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि मैं आपके द्वारा माफ करने की इच्छा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी को भी नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए जो एक बार आपको नाराज या निराश करते थे, रिश्तों की बहाली चमत्कार का हिस्सा है। मैं परिवारों का प्रदर्शन कर रहा हूं। उनकी मरम्मत की गई दोस्ती को ठीक किया जा सकता है और बॉन्ड्स को पहले की तुलना में अधिक मजबूत बनाया जा